मैं पिछले 2 महीने से आचार्य जी की वीडियो देख रही हूँ, मुझे मिनट पता ही नहीं था क्या होते हैं। मैं आखिरी उम्मीद के साथ मैंने बोला लास्ट क्या है, डायलिसिस या फिर किडनी ट्रांसप्लांट, लेकिन एक लास्ट उम्मीद है हिम्स, वहां जाके देखो। तो ये बहुत अच्छी जगह है मेरे लिए, तो ये एक मंदिर है और मुझे इस बात का भी बोलना नहीं था क्योंकि मैं सब चीजें देख रही थी, बट आप लोग हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग को बोलना चाहिए। मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ वहाँ पे बैठी हैं, हाथ ऊपर करो दोनों। वो मेरी मम्मी और सासू माँ कम, दोनों बहनें ज्यादा लगती हैं, बट आज यहाँ पे दोनों हैं। मेरी सासू माँ है जो उनको डायबिटीज की शिकायत है, बहुत हाई लेवल पे थी, फैटी लीवर था, मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है और हमने अपनी मम्मी को बताया नहीं था कि उनका क्रेटिनिन लेवल कहाँ तक पहुँच गया। बट आज भी नहीं बताना चाहती किस लेवल पे है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे है और मैं बहुत खुश हूँ और मैं लेके भी जा रही हूँ दोनों को वापस, इसी उम्मीद के साथ कि वापस फिर आके पूरे ठीक होना है। ये लंच ब्रेक है, ये ब्रेक भी लेके जा रही हूँ 1 हफ्ता, उसके बाद फिर आना है। और बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये आपको ठीक नहीं कर रहे, आपको सिखा रहे हैं कि खुद कैसे ठीक होना है और पूरे घर को कैसे ठीक करना है। तो आप लोग माँ बाप हो, हमेशा माँ बाप ही रहोगे, प्लीज हमारी देखभाल कीजिए, हमें मत मौका दीजिए, क्योंकि आप लोग आज 3 दिन के लिए यहाँ आए, वो 3 दिन के लिए आपको भी पता है आपके बच्चे कितना स्ट्रेस में होंगे। जब भी आप फ्री होके रूम में जाते हैं, फोन मिलते हैं तो मैसेज आया होगा, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, अब कैसा लग रहा है, हो रहा है ना आंटी, ऐसे पूछते हैं ना सब लोग। तो प्लीज बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने आपको भेजा है, मुझे किसी ने नहीं हिम्स के बारे में बताया था, क्योंकि जो अच्छी चीजें होती है ना उसकी पब्लिसिटी कभी नहीं करते कोई। मैं यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे व्लॉग्स आते हैं तो मैं ऐसे यूट्यूब देख रही थी, तो किडनी का रोग ऐसा कुछ आया, तो मेरी मम्मी को किडनी की प्रॉब्लम है, घर में किसी को भी किसी चीज की शिकायत होती है तो कुछ आ जाता तो हम उसको देखने लग जाते हैं। उसमें मनीष जी बोल रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा कि मतलब इनकलाब, ये भाई कोई गांधी जी के जमाने का देशभक्त है, एक आपको समझा रहे हैं इतनी अच्छी से चीजें। फिर भी ट्रस्ट नहीं किया, मैंने 2 महीने इनके सारे वीडियोस देखे कि क्या कर रहे, और ऐसा नहीं कि वो खुद बोल रहे, वो लोगों को कह रहे आप ठीक हुए, आप बताइए। और मैं एक एक्टर हूँ, 15 साल से एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे पता चल जाता है कि कौन एक्टिंग कर रहा है सर और कौन सच बोल रहा है। वो सच में बीमार थे, जो सही हुए थे वो सच में सच बोल रहे थे। मुझे नहीं पता 5 उंगलियां बराबर होती नहीं कि आपके बच्चे कैसे हैं या कैसे, मैं कैसी हूँ मैं आपको बता रही हूँ। मुझे ही पता कि आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, तभी तो आप यहाँ पर हैं, नहीं तो आप भी किसी इंग्लिश हॉस्पिटल में आईसीयू में होते, जैसे मेरी मम्मी थी। इतनी मशीनें लगी थी ना, मैं खुद डर गई। वो बंदी खा रही है, यूरिन पास कर रही है, मोशन पास कर रही है, चल फिर रही है, भूख लग रही है, फिर भी डॉक्टर बोल रहे कि ये सीरियस है, आईसीयू में रहेंगी। मुझे नहीं पता कि ये बातें मम्मी को सच बोली है कि नहीं। कितनी मशीनें लगी थी आचार्य जी, मैंने मम्मी को पता क्या बोला, मैंने बोला ये मैन मेड मशीनें हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं। आपका मॉनिटर बॉडी का सबसे बेहतरीन आप हो। अभी फोन कर रहा हूँ, भारतीय आपको लगता है कि मैं खड़ी हूं, मैं ठीक हूं, तो मैं ठीक हूं, कोई भी डॉक्टर बोले नहीं मैं ठीक हूं। मेरा आज बहुत सर दुखता है, पेट दुखता है, लेकिन मैं हंसती रहती हूं, क्योंकि मेरे में वो शक्ति है कि लोगों को मैं अपना दर्द नहीं दिखा सकती, मुझे पता कैसे ठीक होना है। आप तो बड़े एक्सपीरियंस वाले हो, आप लोगों ने हमें पैदा किया, हमने आपको नहीं। सो प्लीज अपनी तरफ ध्यान दीजिए, आपके बच्चे आपसे बहुत प्यार करते हैं, हर बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये 3 दिन गोल्डन डेज है, ये 3 दिन गोल्डन डेज है, इसका पूरा फायदा उठाइए। डॉक्टरों की जान खा दो, यहाँ पर हर चीज पूछो, ये क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होगा, ये क्या कर रहे हैं, आप सीखिए ताकि आप जाकर करवा सके। मनीष जी सॉरी, मैं आपका काम थोड़ा कम कर रही हूँ, बट मैं सही बोल रही हूँ कि सीखिए, यहाँ बार बार नहीं आना। ये लोग आपको फोन करें, क्या भाई फोन नहीं आया आपको, ठीक हो, ये करें फोन, ये घबराए, भाई कहाँ गए पेशेंट हमारे, आप बोलो हम ठीक है, आगे 10 को ठीक कर रहे हैं। आज मैंने वो करेले वाला कुछ किया था, आप लोगों ने भी शायद किया होगा। मैं सच्ची कहूँ, मैंने दिल से किया। आज मैंने पैर जब डाले ना, मैंने फील किया कि हाँ अगर मेरी डायबिटीज होगी तो ठीक होगी। मेरी सासू माँ, मेरी मम्मी 15-15 दिन से हैं, उनको अभी टेस्ट नहीं आया। मेरे को आधे घंटे में मनीष जी टेस्ट आ गया मुंह पे, मैं थूकने लग गई, मैं कि मेरा मुंह कड़वा हो गया। मैंने जूस मंगा के पिया, क्योंकि मैंने उसे फील किया।
आप जब भी कोई दवाई, कोई थेरेपी या खाना खाते हैं, तो अगर आप बोलेंगे ना माथा टेक के कि ये मुझे असर करेगा, तो वो असर करेगा। चाहे वो किडनी हो, चाहे कैंसर, सब क्योर हो जाएगा। वो आप लोग के हाथ में। हमारी बॉडी सबसे बड़ा डॉक्टर होती है, लेकिन हम इतना खा लेते हैं कि बॉडी उसे पचाने में लगी रहती है। ट्रीटमेंट कब करेगी? आप मुझे भी देख रहे होंगे, ये पतली होगी, अब बातें कर रही है, बट मैं खाना पीना पूरा रखती हूँ। लेकिन जब से मुझे पता चला मेरी मम्मी बीमार हुई है कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये खाओ और ऐसे मत पियो, आराम से पियो, बहुत चीज़ें सीखने को मिली। मैं पिछले 2 महीने से आचार्य जी की वीडियो देख रही हूँ, और ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी यहाँ पर है तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। आज भी वो रूम पे आए, मैं उनका वीडियो देख रही थी, इधर में ओरिजिनल खड़े थे, मेरे को आवाज आ रही, मैंने इधर देखा ही नहीं, मुझे लगा वीडियो से बोल रहे हैं। तो भारती जी कब से करे, मुझे लगा वीडियो में देख रहे हैं। सो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, अपना ध्यान दीजिए। ये 3 दिन है, डॉक्टरों का दिमाग खा दो, बेहोश हो जाए डॉक्टर आपको बताते बताते कि क्या पूछी जा रहे हैं। सही कह रही हूँ ना मनीष जी? क्योंकि ये जो 3 दिन है ना, मैं कल से आई हूँ, मैंने सारे डॉक्टर जितने भी यहाँ पे आपका केयर कर रहे हैं, केयर टेकर जितने भी, सबकी हालत बड़ी खराब है। सब लोग, आप लोग तो कल ही आए, लेकिन सब लोग पिछले 1 महीने 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। आज ही वो लड़की मुझे मसाज कर रही थी, वो बोलती है हम 3 दिन से घर नहीं गए, कोई सोया ही नहीं, कोई नहीं सोया कि आप अच्छे से सो सके। तो ये बच्चे आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज इनका साथ दीजिए और सीखिए यहाँ पर क्या होता है। और प्लीज घर में जाके भी बोलिए, मुझे मिलेट पता ही नहीं था क्या होते हैं। मेरे को डॉक्टर ने भी बोला था कि आप बच्चे को ना एक टाइम मिलेट दो, तो मैंने कहा ये क्या चीज है, मैं तो कभी सुना ही नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे इतना आके सुना है, इतना मिलेट सुना है, और इतने मिलेट है यहाँ पे, इतनी भारत में मिलिट्री नहीं जितने मिलेट यहाँ पर है। बट आप खाइए, मजा कीजिए, एंजॉय कीजिए और जल्दी ठीक हो जाइए। थैंक यू सो मच। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली एनसीआर मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।